क्या कभी आपने भी देखा है कि कुछ ट्रेडर्स लगभग हर दिन सही एंट्री और एग्जिट लेते हैं, जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि मार्केट कहाँ मुड़ने वाला है। दरअसल उनका राज है सिंपल लेकिन पावरफुल टूल पिवट पॉइंट इंडिकेटर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे पिवट पॉइंट इंडिकेटर होता क्या है, इन्हें चार्ट पर कैसे लगाते हैं और कैसे हर दिन आप इनसे मार्केट की दिशा समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिवट पॉइंट की शुरुआत हुई थी फ्लोर ट्रेडर्स से, यानी वो पुराने जमाने के प्रो ट्रेडर्स जो फ्लोर पर बिना किसी कंप्यूटर के प्रीवियस डे के हाई लो और क्लोज को कैलकुलेट करके अगले दिन के लेवल्स बनाते थे। यही लेवल्स आज हमारे बीच में पिवट पॉइंट इंडिकेटर के नाम से मौजूद है। चार्ट पर पिवट लाइन लगाने के लिए आपको इंडिकेटर ऑप्शन में जाना है और पिवट सर्च करना है। जैसे आप पिवट लिखेंगे ना, अब आपको यहाँ पर पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड करके एक इंडिकेटर का नाम आ जाएगा, जिसे आपको क्लिक करना है। और इसके क्लिक करने के बाद में आपके चार्ट पर कुछ लाइनें देखने को मिलेगी जो सब डिफॉल्ट कलर्स में मौजूद है। हमें इसके कलर्स चेंज करने के लिए इस इंडिकेटर की सेटिंग में जाना होगा। इस डबल क्लिक करके भी जा सकते हैं और सेटिंग का ऑप्शन जब यहाँ पर साइड में आता है वहां से आप चेंज कर सकते हैं। हम लोग पिवट लाइन को ब्लैक कर लेते हैं और सपोर्ट 1 जो है वो रेड कर लेते हैं। सपोर्ट 2 और रेजिस्टेंस 2 को हम ग्रीन कर लेते हैं और ऐसे ही हम लोग कलर्स चेंज कर लेते हैं। हम लोग बाकी S4 या और S5 को हटा देते हैं, यानी कि सपोर्ट 4 और सपोर्ट 5 भी यहाँ पर हमें मिलते हैं और रेजिस्टेंस 4 और रेजिस्टेंस 5 भी मिलते हैं। इतने की जरूरत हमें अभी है नहीं समझने के लिए। आपको अगर बाद में लगती हो तो आप उसे भी इनेबल कर सकते हैं। अब हमारे चार्ट पर जो है लाइनें देखने को मिल रही है। हम लोग इसकी जो है थिकनेस बढ़ा लेते हैं, आपको समझाने के लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर फिर से सारी लाइनों की थिकनेस में बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, अब समझते हैं। देखिए, इस इंडिकेटर में एक और चीज़ आप समझ लीजिए कि सेटिंग में जाकर के आप इनपुट में डिफरेंट टाइप्स के पिवट पॉइंट कैलकुलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फिबोनाची का इस्तेमाल करता हूँ, काफ़ी सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। बाकी सब डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही रहने देता हूँ। और ये आपके सामने जो है वो पिवट पॉइंट इंडिकेटर चार्ट पर लगा हुआ दिख रहा है। जो लाइनें हैं ये आपको मार्केट ओपन होने से पहले ही चार्ट पर आ जाती है। तो ये एक लीडिंग इंडिकेटर है, यानी कि आपको ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कल चार्ट खुलने से पहले ही आपको चार्ट पर देखने को मिलेंगे। अब हम लोग समझने वाले हैं कि पिवट पॉइंट का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे। चार्ट पर मैंने RSI इंडिकेटर और पिवट पॉइंट दोनों लगा रखे हैं। मेरी इस स्ट्रेटेजी में RSI जो है या तो ओवरसोल्ड जोन में या ओवरबॉट जोन में होना चाहिए, यानी कि जब ओवरसोल्ड जोन में हो तो मार्केट को बाइंग के लिए देखा जाता है और जब ओवरबॉट जोन में हो तो मार्केट को हम सेलिंग के लिए देखते हैं। जब मार्केट ओवरसोल्ड जोन से अपसाइड निकलता है, यानी कि RSI लाइन जो ओवरसोल्ड जोन से ऊपर की ओर आती है, तो आपको कंफर्मेशन के लिए देखना होता है कि प्राइस जो है वो किसी पिवट पॉइंट से सपोर्ट लेकर के अपसाइड बढ़ रही हो और उसमें कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी हमें बनता हुआ दिखना चाहिए। जैसा कि आपको यहाँ देखिए कि मार्केट जो है ओवर सोल्ड जोन में था और यहाँ से मार्केट 30 से अपसाइड बढ़ रहा है। यहाँ पर भी प्राइस जो है अपसाइड बढ़ती हुई आपको दिख रही है। यहाँ पर आपको कैंडल्स के बुलिश पैटर्न बनते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद आपको कंफर्मेशन हो जाता है कि मार्केट जो है अब बाइंग साइड हमें खरीदारी कर लेनी चाहिए और इसमें टारगेट जो है अगला पिवट लिया जाता है, यानी कि अगर डाउन साइड के जो सपोर्ट पर बाइंग की है तो आपको टारगेट के रूप में S1 का इस्तेमाल करना होता है, सपोर्ट 1 का इस्तेमाल करना होता है। और अगर मार्केट इस सपोर्ट को क्रॉस करके अपसाइड फिर से कोई बुलिश पैटर्न आपको बनता हुआ दिखे तो आपको अगला टारगेट जो है वो पिवट का रखना होता है। ये आपके ऊपर है कि आपको ट्रेड कितने लेने हैं, पर मार्केट में जो RSI लाइन है वो भी अभी और बोट जोन में नहीं पहुंची है, तो आप यहाँ पर आसानी से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। पिवट पॉइंट को इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका है कि आप पिवट पॉइंट को वॉल्यूम, RSI और कैंडल्स का इस्तेमाल करके भी ट्रेड कर सकते हैं। जब आपको बाइंग करना होती है तो RSI 50 से ऊपर होना चाहिए, आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना होते हैं चार्ट पर। और जब पिवट पॉइंट सपोर्ट 1 या रेजिस्टेंस 1, सपोर्ट 2 या रेजिस्टेंस 2 या सपोर्ट 3 या रेजिस्टेंस 3 की और भी अपसाइड ब्रेकआउट होता हुआ दिखे तो आप आसानी से बाइंग की ओर ट्रेड ले सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी को पिवट ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के नाम से जाना जाता है। पिवट पॉइंट का अगला उपयोग आप EMA का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं, यानी कि प्राइस EMA के ऊपर हो और पिवट पॉइंट पर मार्केट जो है वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखे। और अगर सपोर्ट लेता हुआ दिखे, यानी कि अगर हमें बाइंग के लिए मार्केट को देखना है तो EMA के ऊपर प्राइस को होना होगा, और अगर हम सेलिंग के लिए देखते हैं तो EMA के नीचे प्राइस को होना होता है। हम लोग अभी बाइंग के लिए देखते हैं। यहाँ देखिएगा कि जैसे ही मार्केट इस EMA के ऊपर निकला है और इस पिवट लाइन के ऊपर यहाँ पर काफ़ी देर तक मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है, इस सपोर्ट जोन के प्राइस ऊपर निकलने पर आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है और RSI जो कि 50 से ऊपर है ये देखना है, ताकि आपको समझ में आए कि मार्केट में जो मोमेंटम है वो बाइंग साइड बना हुआ है। यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न जो बना है वो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और इसके बाद में आपका अगला टारगेट जो होता है वो पिवट लाइन होती है, यानी कि अगर ये सपोर्ट लाइन को
अपसाइड ब्रेक करके मार्केट निकला है तो प्राइस जो है पिवट लाइन तक गई हुई है। आपको मार्केट मोमेंटम को भी देखना होता है कि मार्केट मोमेंटम इतना है या नहीं जो पिवट पॉइंट तक मार्केट जा सके। पिवट पॉइंट में ओवर एक्सटेंडेड जोन का इस्तेमाल करके भी रिवर्सल ट्रेड प्लान किया जा सकता है, यानी कि मार्केट अगर R3 या S3 यानी कि सपोर्ट 3 पर हो या रेजिस्टेंस 3 लाइन पर हो तो आप रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सपोर्ट 3 पर आप मार्केट को बाइंग साइड के लिए देखना होता है और रेजिस्टेंस 3 पर आपको मार्केट जो है सेलिंग के लिए देखना होता है। और इसके साथ आपको RSI का उपयोग करना होगा, यानी कि RSI जो है 30 से अपसाइड जाने के लिए रेडी हो तब आपको बाइंग करना होता है, और जब RSI जो है 70 से डाउनसाइड मोमेंटम आने के लिए रेडी हो तब आपको मार्केट सेलिंग के लिए देखना होता है। और इसके साथ आपको जो कि बुलिश ट्रेड ले रहे हैं आप, तो आपको बाइंग के लिए बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को देखना होगा, और अगर आप बेरिश ट्रेड ले रहे हैं तो आपको सेलिंग के लिए बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पर ढूंढना होता है। इंट्राडे में पिवट पॉइंट काफ़ी सटीक काम करता है। आपको डे पिवट पॉइंट और वीकली पिवट पॉइंट दोनों ट्रैक करना चाहिए, जिससे एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी हो जाएगी आपकी। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग का उपयोग करते हैं तो आपको हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट का इस्तेमाल करके पिवट यूज़ करना चाहिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ब्रेकआउट कंफर्मेशन के लिए आपको कैंडल क्लोज का इंतजार जरूर करना चाहिए। पिवट पॉइंट इंडिकेटर को सीखने के बाद में आप अब आसानी से सपोर्ट और रेजिस्टेंस चार्ट पर निकाल लेंगे। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको ट्रेडिंग में काफ़ी मदद करने वाली है। आप केवल पिवट पॉइंट का इस्तेमाल करके ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने जो स्ट्रेटजी बताई है उन स्ट्रेटजी में मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ साथ RSI, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और EMA ट्रेंड लाइन काफ़ी चीज़ों का इस्तेमाल करके हम लोग ट्रेड को कंफर्मेशन करते हैं कि मार्केट का ट्रेंड किस ओर है और हमारा ट्रेड उस ट्रेंड की दिशा में है या नहीं। तो ये वीडियो आपकी काफ़ी मदद करने वाला हुआ होगा, मेरा ऐसा मानना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।